आपको कुत्ते वाली जिंदगी हो रही है भाई हम लोगों की। हम ये वीडियो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप सऊदी अरब आने वाले हैं या आना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं डिलीवरी बॉय के काम में चला जाता हूँ, बहुत पैसे कमाऊंगा, तो पहले इस वीडियो को गौर से देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लोग फंसाते हैं और किस तरीके से लोग वीज़ा निकालते हैं यहाँ से, और क्या क्या आपको सैलरी का लालच देते हैं, क्या क्या बोलते हैं, वो सब बताऊंगा। दूसरा मैं बताऊंगा आपको कि आप अगर इस तरीके से फंस जाए तो आपको क्या करना है, कैसे निकलना है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। बात ना है, ठीक है, कृपया आप लोग कोई गौर से सुनिएगा। हो सके तो हमारे लिए समस्या का हल निकालिए, कृपा करके हमको बुलाया जाए। सैलरी नहीं मिल रही टाइम पे, हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमारी भाई सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी किसी की कोई सुनवाई नहीं है। मतलब तो देखा गाइस, ये 4 बंदे हैं जो सऊदी अरब में आके फंस चुके हैं। इनको किसी और दूसरी कंपनी में बुलाया गया था और इनको डाल दिया गया जायज़ के अंदर। अभी मैं इनके चारों के वीडियो आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि ये जो वीज़ों का फंडा है ये होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है। या तो मेन पावर या सप्लायर या तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर या तो यहाँ का कोई मेन जो यहाँ के सऊदी लोग रहते हैं वो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, ये काम कर रहे हैं पहले से ही, जो पहले से काम कर रहे हैं, आज से 2-2.5 साल पहले से उन्होंने बहुत पैसा कमाया। लेकिन अभी इतनी भीड़ हो गई है इस जायज़ के अंदर, जो तलब बांटते हैं, तहसील बांटते हैं, उन लोगों की इतनी भीड़ हो गई है कि जो आपको टारगेट दिया जाता है वो टारगेट आपका 12 से 14 घंटे में भी पूरा नहीं होता है। तो मैं आपको और चीज़ बताऊंगा, पहले ये वाला वीडियो देखिए आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुन्ना खान है, मैं HR ऑफिस दिल्ली से आया हूँ, ठीक है। यहाँ मोइन कंपनी में आया था, करीब 1.5 महीने हो गए। इन्हें 200 रियाल दिए थे खाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ना सैलरी मिला ना कुछ मिला, ठीक है। मोइन कंपनी ने उठा के जायज में भेज दिया हमें। 14 डिलीवरी करनी है जो कि 8 घंटे में ना हो रही है, करीब 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा ऐसे लग रहे हैं। मोबाइल दिया है उनने, ठीक है, मोबाइल के हिसाब से चलना है, लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। जबकि हम इतने पढ़े लिखे भी ना है, ठीक है। सऊदी को खाना पहुंचाना है, सऊदी खाना रिटर्न कर देता है तो तुम्हारे सैलरी से कटती है। गाड़ी में कोई मसला आता है तो भी हमारी ही सैलरी से कटती है, ठीक है। ये मसला चल रहा है, ठीक है। तो हमारे बस की बात ना है, ठीक है। कृपया आप लोग कोई हो सके तो हमारे लिए समस्या का हल निकालिए, हमारे सकान तो होना रहे, ठीक है। इन भाई को सुन लिया। अब मैं बताता हूँ। अब वो लोग यहाँ पे जो वीज़ा निकालते हैं, 40-50 वीज़े निकालते हैं, वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। या तो एक ही सिटी में भेज देते हैं इंडिया के अंदर, या पाकिस्तान में भेज देते हैं। अब होता क्या है, जो वहाँ के ऑफिस वाले हैं, मैं सारे ऑफिसों को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऑफिस वाले क्या करते हैं, कंप्यूटर से वो वैकेंसी निकालते हैं। उसके अंदर बताते हैं कि भाई इतने हमको बाइक राइडर चाहिए, बाइक डिलीवरी बॉय चाहिए, कार डिलीवरी बॉय चाहिए, और ये उनकी क्वालिफिकेशन चाहिए, ये चाहिए, पूरा है ना। वो फंडा एक पेज पे निकलता है। उसके अंदर बोलते हैं कि आपकी सैलरी 1400, 1500 इतनी सैलरी रहेगी, 200 रियाल खाने का रहेगा, रूम कंपनी प्रोवाइड करेगी, 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, आपको इतनी तौसील तलब, यानी कि आपको इतने ऑर्डर देने हैं, उसके बाद जो भी आप ऑर्डर देंगे उसके बाद आपका कमीशन बनेगा। तो आपकी 2-2,500 3,000 सैलरी बन जाएगी। या तो महीने का टारगेट रहता है 400 450, अगर आप ऑर्डर दे देंगे उसके बाद जो भी आपका बनेगा उसकी आपको कमीशन भी दिया जाएगा। ये इंडिया के अंदर बताया जाता है। अब इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल के लोग वहाँ पे परेशान रहते हैं बेचारे। कुछ तो भोले भाले रहते हैं, क्योंकि वहाँ की परेशानी देखते हुए वो सोचते हैं कि यार 80,000 90,000 1 लाख रुपए ले रहा है, इसको देते हैं और वहाँ जाते हैं और सपने देखते हैं वो कि वहाँ जाने के बाद मैं ऐसे इतना पैसा कमा लूँगा, अपने भाई बहन की शादी कर दूंगा, या कोई भी सपना देखते हैं। उन सपनों का फ़ायदा ये एजेंट उठाते हैं। वो आप नहीं आएंगे तो कोई दूसरा आएगा। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, और ये वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा, ताकि आप लोगों के एक शेयर से किसी के पैसे भी बच सके, टाइम भी बच सके और परेशानी से भी बच सकता है वो।
अब गाइस क्या होता है, वो आपसे उसने 70-80-90 हज़ार रुपये ले लिए, पर दो लोगों का फ़ोन आया मेरे पास। ये वीडियो के अलावा भी वो अलग अलग जगह पे 50-50, 60-60 आदमी फंसे हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के भी है, इंडिया के भी हैं। अब एक जो फंसे हुए हैं वहाँ पर उनका एग्रीमेंट भी हुआ है, 1500 रियाल सैलरी और 200 रियाल खाने का। उसके बाद 400 ऑर्डर 1 महीने का देने का है। उसके बाद जितने भी आप ऑर्डर देंगे उनकी सैलरी होगी। ये बंदों का मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने मेरे को हकीकत बताई इनके अलावा भी। अब वो बोलते कि हमें 3 महीने आए हुए हो गए हैं, हमारा लाइसेंस भी बन गया है, अकामा भी बन गया है और हंगर की आईडी भी बन गई है, सब कुछ बन गया है, लेकिन जो हमारा कफिल था जिसने वीज़े निकाले थे वो यहाँ नहीं रहता है, वो कहीं और बाहर रहता है, उसने किसी दूसरे के हैंड ओवर कर दिया है। अब उसके अंदर जो मुदीर है वो बोलता है कि जब तुम्हारा काम स्टार्ट होगा तब आपको सैलरी चालू होगी, अभी आपको खाने के पैसे मिल रहे हैं, खाना खाओ, रूम में रहो। अब रूम कैसे होते हैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एक रूम में 8-8, 9-9 लोग रहते हैं, 6 लोग भी रहते हैं, 4 लोग भी रहते हैं। उनकी पलंग कैसी होती है, नीचे एक रहता है, उसके ऊपर एक रहता है। अभी आप इस वीडियो को देखिए, भाई की बात सुनिए और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो पलंग मैं बता रहा हूँ वो देखिए इस तरीके की पलंग होती है, छोटी सी पलंग होती है, एक नीचे होती है, एक ऊपर होती है। सुनिए इन भाइयों को गौर से। नमस्कार जी, मैं जसविंदर सिंह मून कंपनी में आया था। मुझे हम लोगों को कार्गो का काम बता के डिलीवरी काम पे फंसा दिया। भाई इधर जो खाना वापस होता है वो सैलरी से कट रहता है, इस करके कृपा करके हमको इंडिया मंगाया जाए। हम लोग तो बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं। हमको खाने का 200 रुपया दिया था, उनके कोई 1 रुपया नहीं दिया। 1.5 महीना हो गया हम लोग ऐसे बैठे हुए, सब भाई लोग इधर बैठे हुए हैं। कृपा करके हमको बुलाया जाए। हाँ भैया, हम मोइन कंपनी में है अचार से, हमको यहाँ लाकर फांस दिया है, बोला है डिकोयरे का काम है, इसमें खाने के काम में डाल दिया है। हम इतने पढ़े लिखे हैं नहीं जो हम करेंगे इसको। 1.5 महीना हो गया, 200 रियाल दिया था हमको। 200 रियाल में क्या करेगा, सैलरी नहीं मिल रही टाइम पे, हमें कुछ नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा। यहाँ फंसे पड़े हैं, हमारा कोई हसल निकालिए कि हमको नकल का फला दिलवाइए गए। इसे ऐसा फंस गए इसमें आके हम, मुश्किल से इंडिया बुलाइए, हमको कोई ना कोई हसल निकालिए सर, बड़ी बुरी मुसीबत में फंसे पड़े हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नदीम है। मैं दिल्ली एचआर से आया था और मुइन का मुझे बोल के भेजा गया था कि मुइन में जाना है, कार्गो की कंपनी है, कार्गो करना है। और मैं जैसे यहाँ पे आया तो 10-15 दिन मेरे को मुइन में रखा गया। उसके बाद मुझे इधर जहेज में ला के छोड़ दिया इन्होंने। अब यहाँ जहेज वाले कोई किसी भी तरह के हमारी कुछ सुनवाई नहीं है हमारी। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी किसी की कोई सुनवाई नहीं है। मतलब क्या बताऊं आपको, कुत्ते वाली जिंदगी हो रही है भाई हम लोगों की। हम अगर जहेज में जाते भी हैं अपनी कंप्लेंट लेके तो कह देते हैं कौन सी कंपनी से आए हो, बोलते हैं कि मुइन से आए, तो बोलते हैं कि बाहर खड़े हो जाओ निकल के। अब वो बंदा बोलता हमारा इंडिया के अंदर एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उस एग्रीमेंट के हिसाब से हमारी 8 घंटे की ड्यूटी थी, 1500 सैलरी थी और 200 रियाल खाने का था। ना तो हमें सैलरी मिल रही है ना और कुछ मिल रहा है, सिर्फ 200 रियाल खाने का मिल रहा है। अभी उनको 3-3.5 महीने हो गए। अब वो मेरे से फ़ोन लगा के बोलते हैं अब क्या करना है। तो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसी स्थिति में हो जाए तो आपको कैसे क्या करना है। उसके अंदर से कई लोग वापस अपने मुल्क जा चुके हैं पहले ही और कई लोग भाग चुके हैं। तो भागने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरनाक चेकिंग चल रही है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको जेल भी हो जाएगी और लाइफ टाइम के लिए आप डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। आप जब डिपोर्ट कर दिए जाएंगे तो सिर्फ आप हज के लिए आ सकते हैं, उम्रे और जॉब के लिए तो आ ही नहीं सकते आप, क्योंकि जब भी आप यहाँ एंट्री होती है तो आप फिंगरप्रिंट से एंट्री होती है। तो ये मेरी बात को गौर से समझ लीजिए। तो वहाँ पर जो इंडिया के अंदर एग्रीमेंट होता है वो यहाँ माने नहीं रखता है। तो आप जब भी कोई भी कदम उठाएं तो बहुत सोच समझ के उठाएं। मैंने पहले ही बताया आपको, आप किसी भी कंपनी में आ रहे हैं तो गूगल पे सर्च करके देख लें कि कंपनी है, सप्लायर है, कॉन्ट्रैक्टर है या कौन है। गूगल के अंदर सब कुछ मालूम पड़ जाएगा आपको। दूसरी एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप पूरा वीडियो देखते नहीं है, क्योंकि मैं इसी वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा आपको। आप पूरा वीडियो देखते नहीं है और आधा वीडियो देखने के बाद सवाल करते, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, साफ बात। अब
यहाँ पर अगर आप आ गए, जो वहाँ एजेंट बोलेगा वो यहाँ पे आने के बाद उसका तरीका चेंज हो जाएगा, आपका एग्रीमेंट नहीं चलेगा यहाँ पे। एक तो वहाँ से बंदा नया आता है, लैंग्वेज नहीं मालूम। अगर आप सऊदी अरब में इस तरीके से फंस गए, अब उसके अंदर 3 कंडीशन है। अगर आपको जिसने बुलाया, कफील, कंपनी या कोई भी आदमी ने आपको यहाँ पे बुलाया, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, बाद में आप मैसेज करेंगे मैं नहीं बताऊंगा, साफ बात। अगर किसी ने बुला के आपको यहाँ पे रोक लिया, अब आपको कंडीशन सुन लीजिए। हाँ, कंपनी वाले को बात बता रहा हूँ मैं, इस तरीके से कंपनी में किसी कोई बुलाएगा तो अगर आपको वो रखता है यहाँ पे, आपकी सैलरी नहीं दे रहा है, 90 डेज तक आपको सैलरी नहीं दे रहा है, या 93 महीने हो गए, जो ट्रायल पीरियड रहता है 90 डेज का, 3 महीने होगा आपको सैलरी नहीं दिया, ओके, 3 महीने होगा आपका अकामा नहीं बनाया, तो इस कंडीशन में आप तनाजुल ले सकते हैं कहीं पर भी, किसी दूसरी कंपनी में, किसी दूसरे कफील के पास ले सकते हैं। लेकिन वो कब ले सकते हैं? जब आपका यहाँ पे सोर्स होगा, आपकी पहचान होगी, कोई कंपनी वाला आपको तनाजुल लेने को तैयार है तो ले सकते हैं आप। अब उस कंडीशन में आप उस कफील से बिना बोले या कंपनी के बिना बोले आप तनाजुल ले सकते हैं, आपका तनाजुल हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप गौर से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा वीडियो, बाद में मैं आपको जवाब नहीं दूंगा मैसेज का। तो इस कंडीशन में आपका तनाजुल हो जाएगा, बशर्ते आपके पास वो दूसरा वाला कोई कफील या कंपनी होना चाहिए जो आपका तनाजुल लेने को रेडी है। तो इसको नहीं मालूम पड़ेगा, इमीडिएटली आपका तनाजुल हो जाएगा, क्योंकि ना तो उसने 90 डेज में आपकी सैलरी दी है, एक कंडीशन, ना ही उसने 90 डेज के बाद आपका अकामा बनाया, ये दूसरी कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन सुनिए, आपको उसके पास से भागना नहीं है, बिल्कुल भी भागना नहीं है। अगर भागेंगे तो आप खुद फॉल्ट में रहेंगे और आपको हुरूप में डाल देगा या कुछ भी कर सकता है, आपको पुलिस पकड़ लेगी, डिपोर्ट कर देगी, लाइफ टाइम तक आप आ नहीं सकते। आप लीगल तरीका अपनाइए। अब आपको क्या करना है, अगर मान लो उसने आपका अकामा बना दिया, आईडी बना दी, सब कुछ बना दिया, अकामा सब कुछ बन गया, लेकिन वो सैलरी नहीं दे रहा है, 90 डेज के ऊपर हो गया, सैलरी नहीं दे रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपका तनाजुल हो जाएगा। बात शर्ते है कि आपके पास सबूत होना चाहिए कि सैलरी नहीं दे रहा है। दूसरा, आपके पास कफील या कंपनी जो आपको तनाजुल ले वो होना चाहिए। आ गई मेरी बात समझ में? और अगर आपको ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए आप लोग, और 8-10 बंदे हैं, 3-4 बंदे हैं, तो आप एक लीगल तरीका अपना सकते हैं। आप मकतब अमल में जाके उस कंपनी, उस कफील के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। जब आप केस फाइल करेंगे तो आपका निपटारा होगा, या तो आपको आपके मुल्क भेज दिया जाएगा, या आपके पास कोई कफील या कंपनी को कोई आदमी है जो आपको तनाजुल लेगा, वो आपको तनाजुल दिलवा दिया जाएगा। तो ये है लीगल तरीका, इस तरीके से आप लोग जा सकते हैं। के लिए आ गए, अल्लाह करीम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और बेहतर होगा। मेरी राय है कि आप वहाँ से 1 लाख 2 लाख रुपए लगा के आते हैं तो बहुत सोच समझ के, जाल में ना फंसे किसी के भी, अपना दिमाग चलाएं। मैंने बता दिया, गूगल में सर्च कर लें, पूरी कंपनी आपको मालूम पड़ जाएगी। आज का वीडियो बस इतना ही था। मेरी बात समझ में आ गई हो तो अमल कर लीजिएगा, नहीं तो इस तरीके से आप फंस सकते हैं। अभी मैंने इसके अंदर सब कुछ बता दिया आपको, कैसे अगर हो भी जाए तो क्या करना है, कैसे निकलना है, सब कुछ तरीका बता दिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।